देखो बच्चों, व्हेन वी टॉक अबाउट स्लाइम मोल्ड्स, जब हम बात करते हैं किसकी, स्लाइम मोल्ड्स की, स्लाइम मोल्ड्स, मोल्ड्स वर्ड जहां पर भी यूज होता है, मोल्ड मीन्स फंजाई, मोल्ड मीन्स फंजाई, ठीक है। अब स्लाइम मोल्ड्स की जब फर्स्ट टाइम डिस्कवरी हुई थी तो उनको हमने फंजाई ग्रुप में रखा था, बट जब इनके स्ट्रक्चर को देखा गया कि ये यूनिसेल्युलर होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, तो यूनिसेल्युलर होने की वजह से इनको फंजाई से निकालकर हमने वापस किस में रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। क्लियर ये पॉइंट। अब जब हम बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की तो दे आर फंजाई लाइक, फंजाई जो होते हैं, फंजाई या तो सेप्रोफाइट होते हैं या पैरासाइट होते हैं, मतलब या तो वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं या लिविंग। सिमिलरली जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो भी एज अ सेप्रोफाइट ग्रो करते हैं, डेड प्लांट्स, लीव्स, ट्विग्स, ब्रांचेज, इन सब पर। क्लियर दिस पॉइंट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, स्लाइम मोल्ड्स वो फंजाई हैं जो वाटर में प्रेजेंट रहते हैं। कहां प्रेजेंट रहते हैं? क्लियर दिस पॉइंट। तो स्लाइम मोल्ड्स आर द फंजाई which are present in water and slime molds are fungi like because they also depends on dead plants and animals. क्लियर ये पॉइंट। अब हमें स्लाइम मोल्ड्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बट जितने भी पॉइंट्स पढ़ने 3 to 4 5 पॉइंट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सुनो ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्लाइम मोल्ड्स की दो वैरायटी होती हैं, एक ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, एक सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। कौन कौन सी वैरायटी होती हैं? वन इज ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स एंड सेकेंड इज कॉल्ड सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। ये दो टाइप के स्लाइम मोल्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, देखो, जैसे ये एक स्लाइम मोल्ड है, ये सेकेंड स्लाइम मोल्ड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, कई सारे स्लाइम मोल्ड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस। अब क्या होता है बच्चों, स्लाइम मोल्ड्स कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स। उन केमिकल्स में से एक केमिकल कहलाता है एक्रोसिन। क्या कहलाता है? एक्रोसिन। जब स्लाइम मोल्ड्स वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो वो कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, उन केमिकल्स की वजह से सारे स्लाइम मोल्ड्स पास पास आ जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही पास पास आते हैं और कंडीशंस अगर स्लाइम मोल्ड्स के फेवर में हैं, फेवरेबल कंडीशंस हैं, तो ये जो सारे सिंगल स्लाइम मोल्ड्स हैं ये आपस में केमिकल सिक्रीट करके पास पास आते हैं और पास पास आकर ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिक्स। अब जैसे ये, ठीक है, इस बॉडी में क्या एक न्यूक्लियस है या कई सारे न्यूक्लियस हैं? कई सारे न्यूक्लियस हैं। इस मल्टी न्यूक्लिएट बॉडी को हम नाम देते हैं बच्चों प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक ऑर्गेनिज्म का भी नाम है जो मलेरिया प्रोड्यूस करता है, बट यहां पर स्पेलिंग सेम है, बट ये प्लाज्मोडियम हम वर्ड यूज कर रहे हैं किसके केस में? मल्टी न्यूक्लिएट बॉडी जो कौन बना रहा है? स्लाइम मोल्ड्स। क्लियर ये पॉइंट। फिर से सुनो, हुआ क्या, हम बात कर रहे हैं स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड्स वाटर में प्रेजेंट होते हैं, जब कंडीशंस फेवर में आती है उनके, वो कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स रिलीज करते हैं लाइक एक्रोसिन, और वो आपस में कंबाइंड होकर एक मल्टी न्यूक्लिएट बॉडी बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं? यहां पर एक पॉइंट और सुनने लायक है, प्लाज्मोडियम बनता है इन केस ऑफ ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। अगर स्लाइम मोल्ड्स कैसा है तो क्या बनेगा? प्लाज्मोडियम।
बट अगर स्लाइम मोल्ड सेलुलर है तो उस प्लाज्मोडियम जिसका फॉर्मेशन होता है हम उसको नाम देते हैं स्यूडोप्लाज्मोडियम। क्या नाम देते हैं? जब कौन से स्लाइम मोल्ड्स होते हैं? क्लियर ये पॉइंट? तो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स में बनेगा प्लाज्मोडियम, सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स में बनेगा स्यूडोप्लाज्मोडियम। ये दोनों कब बनते हैं? अब जैसे ही कंडीशंस आई अनफेवरेबल, सुनना ध्यान से, ये जो मल्टी न्यूक्लिएट बॉडी है इट स्टार्ट टू प्रोड्यूस अ स्पोर, इट स्टार्ट टू प्रोड्यूस अ स्पोर। जैसे ये न्यूक्लियस, ये और ये, एक न्यूक्लियस यहां पहुंचा, अब ये स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? स्पोर। स्लाइम मोल्ड्स में ना ये जो सिंगल स्लाइम मोल्ड्स हैं, ना यहां पर सेल वॉल होती है, ना प्लाज्मोडियम में सेल वॉल होती है। स्लाइम मोल्ड्स में सेल वॉल बनती है किसमें? स्पोर्स में, और वो सेल वॉल उन स्पोर्स को अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। समझ में आई मेरी बात? अब ये जो सेल वॉल है जो स्पोर्स में प्रेजेंट है, ये सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन। अब ये स्पोर इससे अलग होकर वाटर में कहीं जाकर कलेक्ट हो जाता है, और ये स्पोर वाटर में एक जगह से दूसरी जगह जाता है बाय द हेल्प ऑफ एयर। जैसे पॉलिनेशन होता है ना, विंड पॉलिनेशन, ऐसे ही इसका स्पोर का डिस्पर्सल किसके थ्रू हो रहा है? एयर या विंड। आपको एनसीईआरटी में लैंग्वेज मिलेगी एयर करंट, ठीक है। अब ये स्पोर वाटर में कहीं दूसरी जगह चला गया, अगर वहां पर जैसे ही कंडीशंस फिर से कैसी आ जाएंगी? फेवरेबल, फिर से उस स्पोर से नया क्या बन जाएगा? स्लाइम मोल्ड। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड। यहां पर बेनिफिट क्या होता है? ये स्लाइम मोल्ड है, हो सकता है ये दूसरे जीनस का हो, दूसरे स्पीसीज का हो, तो जब मल्टी न्यूक्लिएट बॉडी बनेगी ना, तो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे, न्यूक्लियस फ्यूज होंगे तो दो अलग अलग स्लाइम मोल्ड्स के कैरेक्टर फ्यूज होंगे, तो वेरिएशन डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? वेरिएशन। क्लियर दिस पॉइंट? अंडरस्टूड? तो स्लाइम मोल्ड्स दे रिलीज केमिकल्स, फेवरेबल कंडीशन में बनता है मल्टी न्यूक्लिएट बॉडी जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या बनाता है? स्पोर्स, जिसकी चारों तरफ किसकी वॉल होती है? और सेलुलोज एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स होकर क्या बनाता है? फिर से स्पोर, जो स्पोर फेवरेबल कंडीशन आने पर किस में कन्वर्ट होते हैं? क्लियर दिस पॉइंट? जस्ट ड्रॉ दिस वन, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट। स्लाइम मोल्ड्स आर द फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, स्लाइम मोल्ड्स आर द फंजाई लाइक protista. Slime molds are the fungi like protista which depends on dead plants and animals, which depends on dead plants and animals. Write down next point. Slime molds are generally classified into two categories. Slime molds are generally classified into two categories. One is acellular slime mold and second is cellular slime mold. One is acellular slime mold, second is cellular slime mold. Now write down next point. Slime molds produce
slime molds produce some specific chemicals. Slime molds produce some specific chemicals like acrocin. Slime molds produce some specific chemicals like acrocin and attract towards each other. Attract towards each other and form a multinucleate mass and form a multinucleate mass called plasmodium. Called plasmodium. ब्रैकेट में लिख लेना. It is formed during favorable condition. It is formed during favorable conditions. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. It is formed during favorable condition. Write down next point. These multinucleate mass start to produce spores having cell wall during unfavorable conditions. Next point. These spores are dispersed. These spores are dispersed by air current. These spores are dispersed by air current and give rise to new slime mold. Give rise to new slime mold during favorable condition. Give rise to new slime mold during favorable conditions. So this is completely about slime mold.